हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का बेसिकली वो ये है कि हमें ये जानना है कि सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क क्या है? कि अगर एक इंसान उदास है, उदासी में और प्रॉपर एक डिप्रेशन की बीमारी में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग हमने देखा होगा अपनी डेली लाइफ़ में कि वो अगर थोड़ा-सा उदास भी होते हैं तो वो कहते हैं कि हम डिप्रेस हैं या फिर उन्हें लोग कहते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। तो अब हमें जानना ये है कि क्या हर उदासी डिप्रेशन है? क्या हर उदास शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है? आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन में और एक नॉर्मल उदासी में या नॉर्मली अगर एक इंसान सैड हो रहा है उसमें और डिप्रेशन वाला जो इंसान सैड होता है, उदास होता है या फिर नाउम्मीद होता है उसमें क्या फ़र्क है? क्या आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको सिर्फ़ नॉर्मली एक आम सी उदासी है? उसमें क्या फ़र्क है? इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले कि डिप्रेशन और सैडनेस क्या है, उदासी और डिप्रेशन क्या है, इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद साइकोलॉजी से रिलेटेड अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। सैडनेस को भी डिप्रेशन से लिंक कर रहे होते हैं कि अगर एक इंसान जो है वो वक्ती तौर पे भी उदास है या परेशान है तो या उसे नाउम्मीदी या गिल्ट हो रहा है किसी भी चीज़ का तो वो अक्सर लोग लिंक कर देते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गई है या लोग उसे कहते हैं कि आप जो है वो डिप्रेस हैं, आपको जो है ना डिप्रेशन हो गई है वगैरह वगैरह। तो हमें ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डिप्रेशन में और सैडनेस में बहुत फ़र्क है। डिप्रेशन और सैडनेस बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है। हाँ, सैडनेस जो है वो डिप्रेशन का जस्ट एक सिम्पटम है, ठीक है? लेकिन सिर्फ सैडनेस की बेस पे हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें डिप्रेशन है या आप जो है डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि एक इंसान अगर थोड़ा भी उदास है, परेशान है, किसी वजह से परेशानी हुई भी है, कोई लॉस हो चुका है उसका या फिर उसको कोई ऐसा कोई ट्रॉमा मिला है या कोई भी लाइफ में जैसे इवेंट्स होते हैं, सैड इवेंट होते हैं या ऐसी चीज़ जिसमें इंसान उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, लाइक एग्ज़ाम्स में अगर कोई अच्छे नंबर नहीं आए या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए, ग्रेड अच्छा नहीं आया, फेल हो जाना या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाना है किसी भी तरह की। अगर इंसान वक्ती तौर पर सैड हो रहा है, उदास हो रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन प्रॉपर एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के तौर पर एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर सैडनेस सिर्फ एक सिम्पटम है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे सिम्पटम्स हैं जो उस इंसान में अगर नहीं है, वो सिर्फ सैड हो रहा है तो उसको हम डिप्रेशन का पेशेंट नहीं कह सकते। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा जो है ना समझना चाहिए और हमारे सोसाइटी में जिस तरह के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा यहाँ पे वर्क नहीं किया जाता है इसके ऊपर, तो हर बंदा कहता है कि मुझे डिप्रेशन है या हम हर बंदे को कह रहे होते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन है अगर तुम उदास हो। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि डिप्रेशन और सैडनेस में फ़र्क क्या है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली जो है वो ये बताऊँगी कि डिफ़रेंस क्या है सैड होने में और डिप्रेस होने में। ओके, तो हमारे पास एक सवाल ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन बीइंग सैड और बीइंग डिप्रेस्ड? अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि डिप्रेस होने में और सैड होने में क्या डिफ़रेंस है? तो वैसे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको ब्रीफली ये बताऊँ कि सैडनेस क्या है और डिप्रेशन क्या है, तो जैसे कि इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि सैडनेस और डिप्रेशन जो है बेसिकली सैडनेस क्या है? अ नेचुरल इमोशनल स्टेट, ठीक है? और डिप्रेशन क्या है? अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। कि सैडनेस सिर्फ हमारे इमोशनल स्टेट की वजह से होता है। हमारे इमोशंस जो हैं जब वो सैड होते हैं तो वो सैडनेस में आ रहा है हमारे पास, हमारे इमोशंस जो हैं वो थोड़े अपसेट हो रहा है इंसान, तो ये एक इमोशनल स्टेट है। जबकि डिप्रेशन एक इमोशनल स्टेट के साथ साथ एक प्रॉपर एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है? तो सैडनेस सिर्फ हमारे इमोशंस हैं और डिप्रेशन जो है हमारी ओवरऑल एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ठीक है? फिर हमारे पास ये है कि सैडनेस का एक जो है सेम डिफरेंस ये भी है कि सैडनेस टेम्पररी होती है और ये पैसेज ऑफ टाइम जो है वक्त के साथ जो है ये ख़त्म हो जाती है। सैडनेस टेम्पररी होती है, विल पास विद टाइम, मतलब कि कुछ वक्त बाद हमारी सैडनेस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है अगर हम किसी वजह से सैड होते हैं। लेकिन डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस एंड वॉटलेसनेस कि एक इंसान
मतलब कि सिचुएशंस बदल रही हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन तब भी इंसान का मूड, इंसान की फीलिंग, उसकी जो सोचें हैं वो सब वैसी की वैसी ही रहें, वक्त के साथ या सिचुएशन के साथ चेंज ना होना, ठीक है, और वो उदास ही रहना, तो ये डिप्रेशन है, ठीक है। सैडनेस अगर होती है, इंसान कभी अपने किसी फ्रेंड से मिलता है या कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो मोस्टली जो है उसका मूड में भी चेंजेस आ जाती हैं, थोड़ा हैप्पी हो जाता है या फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन वाला इंसान हमेशा एक जैसे ही स्टेट में रहता है, उदास ही रहता है, चाहे एनवायरनमेंट उसका जैसा भी हो जाए, ठीक है। फिर सैडनेस की अगर बात करें, तो सैडनेस जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूजुअली ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक इवेंट, किसी एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से अगर इंसान सैड हो रहा है तो वो हमारे पास एक नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के एग्जाम में मार्क्स बुरे आ गए तो वो कुछ टाइम के लिए सैड हो सकता है, या फिर कोई मतलब कि कोई बैड न्यूज़ सुन ली उसने तो वक्ती तौर पे वो सैड हो सकता है, लेकिन वो सैडनेस उसकी फिर चलती नहीं रहेगी, उसकी बाकी चीज़ों पे अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन डिप्रेशन वाला बंदा जो है वो हर चीज़ पे सैड हो रहा है, ठीक है। हैज़ मैनी पॉसिबल कॉजेज और ट्रिगर्स, मतलब वो छोटी-छोटी बातों पे, हर छोटी-छोटी बात पे भी डिप्रेशन वाला बंदा जो है वो उदास रहेगा, ठीक है। उसकी उदासी जो है वो नॉर्मल बातों पे भी होगी और लगातार रहेगी। ये दोनों में बहुत फ़र्क है कि अगर नॉर्मल सैडनेस है, वो किसी वजह से हुई है, कुछ टाइम बाद वो इंसान का मूड या उसके इमोशन नॉर्मल हो जाएँगे, लेकिन डिप्रेशन वाले का एक जैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और बहुत सारी वजह, मतलब हर वजह से वो हर चीज़ में ही नाउम्मीदी और क्या में ये सैडनेस ढूंढ लेगा डिप्रेशन वाला। फिर हमारे पास आता है एक और कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैडनेस से हमारी डेली लाइफ की फंक्शनिंग इम्पेयर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है जर्नली डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट फंक्शनिंग। फंक्शनिंग से मुराद है कि अगर एक इंसान उदास है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो अपने जो काम है, उसके ऑक्यूपेशनल वर्क हैं या उसके एजुकेशनल वर्क हैं, उसमें वो बिल्कुल ही बुरा हो जाए या उसको ख़राब कर दे। ऐसा नहीं होता। इंसान उदास होके भी अपनी जो है वो जॉब पे जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी जाता है या फिर अपनी पढ़ाई पे जाता है, अपने घर के काम करता है, या वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो बिल्कुल सही से कर रहा होता है सैडनेस वाला। लेकिन अगर एक इंसान को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में इंसान की जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, और उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट पड़ता है। और डिप्रेशन वाला इंसान अपनी स्कूल लाइफ हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ हो, या अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, फंक्शनल लाइफ, हर तरह की एक्टिविटीज़, हर चीज़ उसकी जो है वो ख़राब हो जाती है। वो उसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाता या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर सैडनेस की वजह से अगर आप अपने सारे काम कर रहे हैं तो वो आप सैड हैं, लेकिन अगर आपसे वो अपने सारे काम नहीं हो रहे, आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको डिप्रेशन है। बाकी सैडनेस का एक और लास्ट पॉइंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैन ऑफन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, कि सैडनेस जो है वो खुद ब खुद ही अपने आप में ही जो है वो नॉर्मल हो जाती है, इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। इंसान या तो अगर किसी वजह से उदास है तो वो उदासी दूर हो जाती है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना भी हो। लेकिन डिप्रेशन एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की नीड होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए डिप्रेशन वाले इंसान को, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है कि ये सैडनेस इमोशनल स्टेट है, डिप्रेशन जो है वो डिसऑर्डर है। सैडनेस वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन वक्त के साथ नहीं ख़त्म होती, और ये एक जैसी ही रहती है हर सिचुएशन में। सैडनेस किसी वजह से ट्रिगर होती है, लेकिन डिप्रेशन जो है हर सिचुएशन में इंसान को, डिप्रेशन वाले को सैडनेस ही फील होती है। और सैडनेस से ज़िंदगी की फंक्शनिंग, लाइफ की फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन डिप्रेशन वाले की सारी लाइफ जो है वो, उसकी लाइफ, उसकी सारी फंक्शनिंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और सैडनेस खुद ही ठीक हो सकती है, वक्ती तौर पे इंसान उदास होता है फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन वाला खुद ठीक नहीं होता, उसको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की नीड होती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस हैं डिप्रेशन में और सैडनेस में, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है किसी को भी डिप्रेशन डायग्नोज करने से पहले, या कि खुद को ये कहना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आपने पहले इन चीज़ों को लाजमी देखना है, ठीक है। और बाकी डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किस तरह से डायग्नोज की जा सकती है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के क्या क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये सब, और ये अंदाज़ा लगाना है, पता लगाना है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, ये इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे ही, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी डाल दूँगी।
काइंडली अगर आपको ये चेक करना है कि आपको डिप्रेशन है या आपको जैसे सैडनेस है, तो प्रॉपर लेक्चर देखना है तो उसकी लाज़मी लिंक पे आप जाइएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है। आप लाज़मी ये चेक कीजिएगा कि आया आपको डिप्रेशन है या आप जस्ट सैडनेस का शिकार हैं। तो उस वीडियो को लाज़मी देखिएगा ताकि आप दोनों में सही से डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक डिप्रेशन का सिम्टम के साथ लिंक करके बताया है कि सैडनेस जो है वो डिप्रेशन का एक सिम्टम है। अब वो बाकी डिप्रेशन के क्या सिम्टम हैं, डिप्रेशन किस तरह से डायग्नोस होता है, उस सब के लिए आपको मेरी वो वीडियो लाज़मी देखनी होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बहुत लंबी वीडियो बना चुकी हूँ। तो काइंडली आप वो भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाज़मी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और ज़हनी और दिमागी बीमारियों से रिलेटेड और उनके हल जो है, उनके क्या सॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियो ईज़ी उर्दू वर्डिंग में, ईज़ी उर्दू लैंग्वेज में आपको यहाँ इस चैनल पे मिले। ठीक है? तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।